हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो गाइस मैंने मेरी 3 वीडियोस बना दी हैं रेस्ट के ऊपर, जिसमें ऑब्जर्वेशन, पाल्पेशन और जो हमारी पैसिव मूवमेंट्स है वो मैंने करके बता दी है। अब ये चौथी वीडियो गाइस रेस्ट का एक्टिव रेंज ऑफ मोशन है। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन कैसे क्या क्या करते हैं वो है। अगर आपने पीछे की 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके देख लीजिए, उससे आपको और बेहतर होगा ये एक्टिव रेंज ऑफ मोशन समझने में। सो गाइज मैं आपको बता दूं कि एक्टिव रेंज ऑफ मोशन हमको पेशेंट से करवानी है। इसमें पेशेंट पोजीशन सेटिंग रहेगी और पेशेंट का मोस्टली चारों पांचों पोजीशन में जो भी हम टेस्ट करने वाले हैं उसमें जो हैंड है वो 90 डिग्री जो है शोल्डर के पास ही रहेगा एल्बो फ्लेक्शन में, और उसी के बाद ये हो पाएगा। मैं इसमें आपको पूरा आपका इसमें पेशेंट का हाथ दिख रहा है। जो पेशेंट है वो 90 करके बैठे हुए हैं, मतलब शोल्डर के पास वो जो एल्बो है उसको 90 फ्लेक्स करके बैठे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रिस्ट एक्टिव रेंज ऑफ मोशन में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। देखिए, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रेडियल डिविएशन, अल्नर डिविएशन, सुपिनेशन और प्रोनेशन, इन सभी में हमको ये चेक करना है कि और बताना है कि कौन से पेनफुल मूवमेंट्स हो सकती हैं या कौन कौन सी मूवमेंट में पेन आ सकता है। उसके बाद क्वालिटी कैसी रहेगी मूवमेंट की, और फिर रेंज ऑफ मोशन रहता है वो क्या रहता है। अब गाइस सबसे पहले मैं आपको फ्लेक्शन बता देता हूँ। अब देखिए, रिस्ट का जो मिड पॉइंट पोजीशन है उसमें आप लेके आ जाएं, और क्योंकि एक्टिव मूवमेंट करनी है इसलिए मैं पेशेंट को पहले बताऊंगा कि आपको क्या करके बताना है और फिर वो मुझे करके बताएंगे। देखिए, फ्लेक्शन जो है रिस्ट का ये ऐसा फ्लेक्शन है। तो अब मैं पेशेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ इसको फ्लेक्स करके दिखाइए ज़रा। देखिए, हाँ बढ़िया, जितना फ्लेक्स कर पाए बहुत बढ़िया। अब देखिए, इतना फ्लेक्स करने के बाद थोड़ा सा हम जो है ऊपर से ओवर प्रेशर यहाँ लगाएंगे, थोड़ा सा ओवर प्रेशर हम लगाएंगे। देखिए, मैंने फिंगर से नहीं लगाया है क्योंकि मुझे जो मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट है उसे नहीं करना है। मैंने यहाँ पे मेटाकार्पल पे से थोड़ा सा ओवर प्रेशर लगाया है। अब इस पे लगाने के बाद मैं आपको बता दूं कि फ्लेक्शन में कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हैं। देखिए, फ्लेक्शन करवाती है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, पाल्मरिस लॉन्गस और फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। ये जो सब रहती हैं ये फ्लेक्शन करवाती हैं। इसके बाद गाइज अगर मैंने जैसे ओवर प्रेशर किया तो ओवर प्रेशर करने की वजह से आप सबसे पहले आता है पी, आपको देखना कि पेन असल में कौन कौन सी मूवमेंट में क्या हो सकता है। अब देखिए, मैं क्योंकि यहाँ ओवर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ तो हमारा जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है इसकी मसल स्ट्रेच हो रही है और यहाँ पर जो आगे की मसल्स हैं वो थोड़ी सी कॉन्टैक्ट हो रही हैं। तो अगर किसी भी मसल्स में कुछ भी ओवर स्ट्रेचिंग फैक्टर होगा तो मसल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या फिर जो भी फ्लेक्शन की मैंने मसल्स बताई हैं अगर इनमें से किसी मसल में पेन है तो पेन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा कि हम जो आगे हमारा फ्लेक्सर रेटिनोकुलम होता है उसमें हम मीडियन नर्व कंप्रेस नहीं कर रहे हो, वरना मीडियन नर्व की वजह से भी कंप्रेशन की वजह से पेन आपको देखने को मिलेगा। तीसरा मैंने आपको बताया कि एक्सटेंसर मसल्स को हम स्ट्रेच करें तो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की वजह से भी पेन देखने को मिल सकता है। अब इसकी आ गई क्वालिटी। अब देखिए, क्वालिटी का क्या है कि जैसे अगर कभी रिस्ट में कोई फ्रैक्चर हुआ हो या क्रॉनिक रिस्ट स्टिफनेस है तो फिर आपको जो फ्लेक्शन की क्वालिटी है वो पुअर मिलेगी, तो आपको इतनी अच्छी इसकी क्वालिटी मिलेगी नहीं। अब आप रेंज ऑफ मोशन देखेंगे तो रेंज ऑफ मोशन ऑलमोस्ट 70 डिग्री तक आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा भी है तो भी नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए गाइज, ये जो हमारा था ये हमारा हो गया रिस्ट फ्लेक्शन। अब आ गया रिस्ट एक्सटेंशन। अब रिस्ट एक्सटेंशन में आपको मैं पेशेंट को वापस ट्रेन करता हूँ कि अब आपको हाथ को सीधे से पीछे की तरफ मोड़ना है, ठीक है। हाथ को पीछे मोड़ के दिखाइए, हाँ मोड़िए मोड़िए, बहुत अच्छे। देखिए गाइस, ये एक्सटेंशन इतना आया। इसके बाद मैंने थोड़ा सा ओवर प्रेशर किया पाम की तरफ से, फिंगर की तरफ से नहीं कर रहा हूँ, पाम की तरफ से कर रहा हूँ। मैंने एक हाथ से स्टेबलाइज किया, दूसरे हाथ से मैंने थोड़ा सा ओवर प्रेशर किया। अब ओवर प्रेशर करके अब मैं आपको पहले बता दूं कि कौन कौन सी मसल काम करती हैं। तो देखिए, एक्सटेंशन में काम करती है एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी और एक्सटेंसर इंडाइसिस। ये 8 मसल्स होती हैं जो काम करती हैं। धीरे धीरे आप इसको याद कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब देखिए, एक्सटेंशन में जब इन्होंने करा और मैंने इनको थोड़ा सा ओवर प्रेशर दिया तो अब हम देखेंगे कि असल में हम लोगों को इसमें क्या क्या देखना है। थोड़ा सा ओवर प्रेशर अप्लाई किया तो आप जो है फ्लेक्सर मसल्स को, यहाँ की फ्लेक्सर मसल्स को आप ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं। अब इसमें आपको पेन कौन कौन सी मूवमेंट में देखने को मिल सकता है। अगर ओवर स्ट्रेच करने की जो मसल्स हो रही हैं, अगर इसमें कोई एक्सटेंसर मसल्स में या ओवर स्ट्रेच मसल में कोई दिक्कत होगी तो आपको पेन देखने को मिल सकता है। अगर फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, एक्सटेंसर रेटिनोकुलम, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम में कहीं पे भी आपको कुछ कंप्रेशन हो रहा है तो देखने को मिल सकता है। अगर ये जो आर्टिकुलर पॉइंट है हमारा रिस्ट जॉइंट, अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो आपको पेन देखने को मिलेगा। और उसके अलावा फिर एक जो है जो एक्सटेंशन में एक होता है ट्रायंगुलर फाइब्रो कार्टिलेज कॉम्प्लेक्स, जो कि अल्ना की तरफ होता है, पीछे की तरफ। उसको फुश इंजरी में बहुत बार कभी कभी इंजरी हो जाती है, या कभी हम ऐसे जो पेशेंट होता है हाथ ऐसे लेके गिरता है तो भी उसमें डैमेज हो जाता है, ट्रायंगुलर फाइब्रो कार्टिलेज कॉम्प्लेक्स। तो वो भी अगर डैमेज हो जाता है तो भी पेन देखने को मिलता है। फिर इसकी क्वालिटी में गाइस क्या है कि अगर फ्रैक्चर या क्रॉनिक स्टिफनेस रही है किसी भी मसल में तो इसकी क्वालिटी हमको इतनी बेहतर देखने को नहीं मिलती एक्सटेंशन की। और फिर जो फ्रैक्चर जो इसका रेंज ऑफ मोशन है, रेंज ऑफ मोशन 70 डिग्री तक तो रहता है। देखिए, मैंने आपको वापस एक्सटेंड करके बता रहा हूँ, ये 70 डिग्री तक तो है, बट 70 से 90 के बीच में भी ये नॉर्मल है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है।
अब इसके बाद गाइस आते हैं हम रेडियल डिविएशन में। अब देखिए रेडियल डिविएशन में मैं आपको सीधे सुपिनेशन में रेडियल डिविएशन करवा के बताऊंगा, क्योंकि आपको ऊपर से दिखेगा भी बढ़िया से। अब देखिए रेडियल डिविएशन में पेशेंट को पहले बता दूं, देखिए आपको अपने हाथ को ऐसे रखना है और फिर अपने अंगूठे की तरफ हाथ को जितना होता है मोड़ने की कोशिश करना है। ठीक है, मोड़ने की कोशिश करिए अंगूठे की तरफ। हाँ देखिए थोड़ा सा इन्होंने मोड़ा और ये यहाँ पर ये रेडियल डिविएशन हुआ। रेडियल डिविएशन में अब देखिए मैंने अपने हाथ से यहाँ पीछे जो हमारी मेटाकार्पल से यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा ओवर प्रेशर दिया। ओवर प्रेशर के बाद अब मैं आपको पहले बता दूं कि मसल्स कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं रेडियल डिविएशन में। सो गाइस रेडियल डिविएशन करवाती है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एब्रेटर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ये इतनी जितनी मसल्स हैं ये सारी की सारी रेडियल डिविएशन करवाती हैं। अब अगर मैं जब इसको ओवर प्रेशर करूंगा तो मुझे अगर इसमें कोई मसल इन्वॉल्वमेंट है जो मैंने आपको बताई कि ये सब भी करवा रही हैं और कुछ मसल्स जो ओवर स्ट्रेच हो रही हैं, अगर कोई भी मसल इन्वॉल्व रहेगी तो फिर आपको पेन दिखने को मिलेगा। अगर जो हमारा रिस्ट जॉइंट का आर्टिकुलर जगह है अगर इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको पेन देखने को मिलेगा। और क्योंकि हम रेडियल डिविएशन करा रहे हैं तो हमको डिकोरियन जो टेनोसाइनोवाइटिस होता है वो अगर है तो उसमें भी पेन देखने को मिल सकता है। अब इसकी क्वालिटी कब आपको अच्छी नहीं मिलेगी, अगर कोई भी किसी भी कंडीशन में फ्रैक्चर या स्टिफनेस है कोई भी मसल की, तो आपको रेडियल डिविएशन की क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं मिलेगी। ऑलमोस्ट 20 ही डिग्री रेडियल डिविएशन होता है, तो रेडियल डिविएशन का सिर्फ इतना ही रेंज ऑफ मोशन होता है। अब इसी में हम जल्दी से अल्नर डिविएशन भी करके बता देते हैं। तो देखिए मैं पेशेंट को पहले पूरा बता देता हूँ कि अल्नर डिविएशन में क्या करना है। आपको अपने हाथ को अपनी छीटी उंगली की तरफ जितना आप मोड़ सकते हैं मोड़ने की कोशिश करना है। देखिए गाइस इन्होंने अल्नर डिविएशन करके बताया, एक बार वापस करके दिखाता हूँ, सीधा करिए। ठीक है वापस करके दिखाइए। देखिए ये अल्नर डिविएशन उन्होंने करके बताया। अब अल्नर डिविएशन में पहले तो मसल्स बता देता हूँ कौन कौन सी इन्वॉल्व है। इसमें फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस और एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस इन्वॉल्व रहती हैं। अब मैंने थोड़ा सा यहाँ से ओवर प्रेशर देना है। ओवर प्रेशर देने के बाद अगर किसी मसल में इन्वॉल्वमेंट है या जो अल्नर कार्पल जॉइंट है जो हमारी अल्ना कार्पल से बनाती है वो जॉइंट में, या जो मैंने अभी आपको TFCC बताया है ट्रायंगुलर फाइब्रोकार्टिलेज कॉम्प्लेक्स, अगर उसमें कहीं अल्ना की तरफ कुछ प्रॉब्लम है तो हमको इसमें पेन देखने को मिलेगा। अगर अब आप क्वालिटी की बात करें अगर, तो जैसे क्रॉनिक रिस्ट स्टिफनेस हो गई या फ्रैक्चर हुआ है कभी या कोई बोनी डिफॉर्मिटी है, तो फिर आपको जो क्वालिटी ऑफ अल्नर डिविएशन है वो इतनी बेहतर नहीं मिलेगी। रेडियल डिविएशन क्योंकि रेडियल का जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेस वो ज़्यादा नीचे आता है इसलिए रेडियल डिविएशन कम होता है, अल्नर डिविएशन हमारा ज़्यादा होता है, तो इसकी रेंज ऑलमोस्ट 35 डिग्री तक होती है। अब गाइस इसके बाद आ जाता है हमारा सुपिनेशन प्रोनेशन। अब देखिए सुपिनेशन और प्रोनेशन में आपको हाथ को मिड में पोजीशन में रखना है ताकि आप यहां से आराम से करवा पाएं। तो देखिए पेशेंट का मिड प्रोन पोजीशन में है। अब मैं यहां से पेशेंट को बता दूंगा कि इनको सुपिनेशन कैसे करना है। अब आपको अपने हाथ को अपनी पाम को ना छत की तरफ फेस करते हुए पूरा घुमाना है। घुमाइए, हाँ छत की तरफ फेस करिए पूरा, हाँ बढ़िया। देखिए गाइस ये सुपिनेशन इन्होंने करके बताया। अब सुपिनेशन में मैं आपको पहले बता दूं कि मसल्स कौन कौन सी काम करती हैं। तो गाइस मसल्स काम करती हैं बाइसेप्स ब्रैकियाई, ब्रेकियोरेडियलिस और सुपिनेटर, 3 मसल्स काम करती हैं। अब ये सुपिनेशन हो गया है तो अब देखिए मैं थोड़ा सा हाथ इनका आगे लूंगा और फिर मैं यहाँ से रिस्ट के जस्ट ऊपर से पकड़ के थोड़ा सा ओवर प्रेशर डालूंगा सुपिनेशन में। जब मैंने थोड़ा सा ओवर प्रेशर डाला इसके बाद मुझे ये चेक करना है कि इनको पेन जनरेट हुआ क्या। तो पेन जनरेट होने के कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। जो मैंने आपको मसल्स बताई हैं बाइसेप्स ब्रैकियाई, ब्रेकियोरेडियलिस या सुपिनेटर, इनमें से किसी में कोई डैमेज है तो हो सकता है कि इनको मसल्स की वजह से पेन आए। कोई ट्रॉमा हुआ है तो उसकी वजह से हो सकता है कि प्रॉब्लम आए। अगर कोई आर्टिकुलर जॉइंट में प्रॉब्लम है या तो यहाँ का जो हमारा रेडियो अल्नर जॉइंट है इसमें कोई प्रॉब्लम है तो या फिर जो हमारा रेडियो अल्नर जॉइंट यहाँ कार्पल से जो जॉइंट बनाता है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो पेन आ सकता है। और दूसरी चीज़ गाइस कि जो रेडियस और अल्ना बोन होती है उसके बीच में इंट्रोशियस मेम्ब्रेन रहती है, तो अगर आप थोड़ा सा सुपिनेशन करा के थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच करेंगे और अगर इंट्रोशियस मेम्ब्रेन में दिक्कत है तो वहाँ पर भी आपको पेन देखने को मिल सकता है। अब इसमें गाइस क्या है क्वालिटी, अगर बोनी डिफॉर्मिटी कुछ है या फ्रैक्चर है तो आपको इसकी जो क्वालिटी है इतनी बेहतर नहीं मिलेगी। रेडियल डिविएशन 85 सुपिनेशन बोल रहा हूँ, सॉरी सुपिनेशन जो है वो 85 डिग्री तक आपको दिखता है, तो 85 डिग्री तक आपको सुपिनेशन देखने को मिलेगा। फिर अपन लास्ट में आ जाते हैं प्रोनेशन पे। अब देखिए प्रोनेशन में वापस मिड प्रोन पोजीशन पे ले आइए अपना हाथ। अब यहाँ से अपनी हथेली को पूरा नीचे की तरफ घुमाइए, ठीक है। देखिए गाइस इन्होंने प्रोनेशन कर दिया। अब प्रोनेशन में वही सेम मैंने रिस्ट की तरफ से पकड़ा और थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच दिया इनको, ठीक है। ओवर स्ट्रेच देने के बाद आपको पहले मसल्स बता देता हूँ। तो इसमें जो हमारी प्रोनेटर क्वाड्रेटस होती है और सो गाइस जो सॉरी थोड़े टेक्निकल इश्यूज आ गए थे। सो गाइस प्रोनेटर टीरिस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस और ब्रेकियोरेडियलिस जो रहती हैं वो इसमें मसल्स में प्रोनेशन में इन्वॉल्व रहती हैं। अब देखिए अगर कहीं पे भी कोई मसल में प्रॉब्लम है या आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम आया है रेडियस और अल्ना के बीच में, तो हमको प्रोनेशन का जो हमारा जो रेंज है, हमें जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं मिलेगी।
अब अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो कोई ट्रॉमा हुआ है या फ्रैक्चर हुआ है तो इतना अच्छे से प्रोनेशन नहीं कर पाते हैं जो भी पेशेंट्स आपके पास आते हैं, कोई भी अगर उनकी ऐसी हिस्ट्री रही तो इसका जो रेंज है, अब मैं आपको इसका रेंज भी बता देता हूँ, जो रेंज रहता है वो 70 डिग्री होता है। अब देखिए 70 डिग्री रेंज अगर आप प्रोनेशन में करेंगे तो 70 डिग्री आएगा। अब बहुत सारे बच्चों के ये दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि भाई प्रोनेशन की जो रेंज है वो 70 डिग्री है मगर सुपिनेशन की रेंज जो है वो 85 डिग्री है, तो ये 15 डिग्री का डिफरेंस कैसे आ रहा है, सुपिनेशन ज़्यादा क्यों हो रहा है। सो गाइस अगर आप एक चीज़ पे ध्यान देंगे, देखिए पूरा अगर आप एल्बो पूरा हमारा जो फोर आर्म इस पे ध्यान देंगे तो मिड प्रोन पोजीशन से जब आप प्रोनेशन कराते हैं तो हमारी रेडियस जो बोन होती है, जब आप इसको प्रोनेशन कराएंगे तो पूरी रेडियस बोन को पूरा क्रॉस होकर इस तरफ आना पड़ता है। अब यहां से आप सोचिए अल्ना बोन ऑलरेडी यहां पर है, रेडियस बोन उसको ऊपर यहां से आई हुई है, तो अब इसको क्रॉस करके तो नहीं जा सकती, इसलिए प्रोनेशन का जो रेंज है थोड़ा सा वो कम रहता है। मगर अगर यहीं आप मिड प्रोन पोजीशन से देखेंगे और आप इसको सुपिनेशन करवाएंगे तो अब देखिए दोनों बोन्स जो हमारी हैं वो पैरेलल हो गई हैं, ठीक है, ये रेडियस यहां पर आ गई है पूरी और यहां से इस तरफ से पूरी अल्ना आ गई है। तो इसकी वजह से जो आपका सुपिनेशन का जो एंगल होता है, थोड़ा सा रेंज ऑफ मोशन होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो गाइज ये थी आपके पूरे रिस्ट की एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। तो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन में मैंने आपको पूरे 6 के 6 जो व्यूज हैं उसमें बताया मैंने आपको कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रेडियल डिविएशन, अलर डिविएशन, सुपिनेशन, प्रोनेशन, इन सभी में आपको करके देखना है। फिर आपको ये चेक करना है कि पेन कौन से मूवमेंट में आ रहा है, कैसी क्वालिटी अच्छी कैसी हो सकती है, कोई फ्रैक्चर या कुछ आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम है तो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, और इसका रेंज ऑफ मोशन क्या है। इसके अलावा आपको हमेशा एक चीज़, 2 चीज़ें मैं और बता देता हूँ, ध्यान रखिए। अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में कभी भी टेस्ट करेंगे तो आपको दोनों हाथों में करके देखना है, और जब कभी भी आप रिस्ट का एक्टिव रेंज ऑफ मोशन करेंगे तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रेडियल डिविएशन, अल्नर डिविएशन, सुपिनेशन, प्रोनेशन, सभी 6 मोड्स में आपको पेशेंट का जो एल्बो है वो आपको बिल्कुल टक करा के रखना है ट्रंक से, और 90 डिग्री पे एल्बो फ्लेक्शन रहना चाहिए और उसके बाद मूवमेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका शोल्डर मूवमेंट आपको थोड़ा सा कम करना है, शोल्डर की मसल्स का जो इफेक्ट है वो कम करना है, तो आपको 90 एल्बो फ्लेक्शन करके रखना है, और जो आपका आर्म है वो आपको बॉडी से टच होना चाहिए। और 90 डिग्री पर अगर आप जो परफॉर्म करेंगे सारे टेस्ट तो आपको जो रिजल्ट से जो भी इफेक्ट्स आपको समझ में आएंगे वो सबसे बेहतरीन समझ में आएंगे। सो गाइज ये था रिस्ट का एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। अब इसके बाद आखिरी वीडियो बनेगी रिस्ट के रेसिस्टिव टेस्ट की, और इसके पहले मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जर्वेशन, पाल्पेशन और पैसिव मूवमेंट्स वीडियो बना दी है, तो आप जल्दी से जाके पहले की वीडियोस देख लीजिए, और इसके आगे वाली आने वाली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे जो भी नई वीडियोस आएँ उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।